अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट अराउंड 175 पॉइंट के साथ इंडेक्स 41,050 के करीब बंद रही। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो KSE ऑल शेयर में 119 मिलियन के वॉल्यूम लगे, जिनकी वैल्यू 3.3 बिलियन बनती है। जहां पे KSE 100 इंडेक्स में 55 मिलियन के वॉल्यूम्स लगे। तो नो डाउट वॉल्यूम्स में हमें कमी देखने को मिली, जो कि जाहिर सी बात है, लैक ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है इन्वेस्टर्स का। तो ओवरऑल अगर आज के सेशन की बात की जाए तो आज का जो सेशन था शुरू थोड़ा नेगेटिव होने के बाद ही फौरन इंडेक्स पॉजिटिव हुआ और इंडेक्स ने फिर एक रेजिस्टेंस ली 40,950 के पास। फिर इंडेक्स ने एक डिप ली, फिर इंडेक्स नेगेटिव हो गया 800 के पास सपोर्ट लेने के बाद वंस अगेन डबल टॉप लगाया और उस डबल टॉप के बाद वंस अगेन इंडेक्स ने अपना जो लो लगाया था 800 का उसको ब्रेक किया और फिर इंडेक्स ने एक लो लगाया 40,657 का, जिसके बाद हमने देखा इंडेक्स में एक रिकवरी का फेज शुरू हुआ और फिर इंडेक्स ने अपना जो डे का हाई था उसको ब्रेक किया और फिर हमने इंडेक्स को 41,000 की सतह पे आकर थोड़ी देर ब्रेक लेते हुए देखा। इंडेक्स ने उधर थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, उस कंसोलिडेशन के बाद उसका भी एक ब्रेकआउट आया और फिर इंडेक्स ने एक इंट्राडे हाई लगाया 41,115 का, जिसके बाद इंडेक्स बंद रहा 41,054 पॉइंट के साथ। ओवरऑल अगर आप देखें तो आज इंडेक्स ने 222 पॉइंट का लो लगाया और हाई इंडेक्स ने 235 पॉइंट का लगाया। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में टॉप कंट्रीब्यूटर्स में HBL जो कल नेगेटिव परफॉर्म कर रहा था, आज उसने 58 पॉइंट दिए। POL ने 20 पॉइंट, OGDC ने 20 पॉइंट, SNGP में 17 पॉइंट, TRG में 16 पॉइंट, PPL, BAHLDG खान और आगे आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी मार्केट में कोलगेट की वजह से फैली रही, जहाँ UBL भी नेगेटिव रहा, पाक टोबैको, मारी, लकी, मीज़ान बैंक, MCB, हाई नून, MTL, सरले, ग्लेक्सो, लॉटकेम एंड सो ऑन। मजीद बात की जाए तो टॉप एक्टिव स्टॉक्स में यूनिटी टॉप परफॉर्मर रहा, जहां इसने 20 रुपये का भी सतह ब्रेक करने के बाद हमने देखा कि थोड़ा नीचे जाने के बाद इसमें भी एक बाउंस बैक बना कि इलेक्ट्रिक में आज हमने देखा थोड़ी परफॉर्मेंस रही, जहां हम नेटवर्क अच्छा परफॉर्म करता रहा। PRL में आज हमने एक तेज़ी देखी, जहाँ TPLP में एक बेहतरीन तेज़ी देखी और अल्लाह का शुक्र है हमने आपको TPLP की कल बाय कॉल भी दी थी, जिसके अंदर हमने आप लोगों को बताया था कि आप इसमें 19 रुपये का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट साढ़े 19 का चेज कर सकते हैं। आज जो बेसिकली TPLP ने हाई लगाया उसकी बात की जाए तो वो तकरीबन 19 रुपये स्ट्रेट बनता है। तो अल्लाह का शुक्र हमारे इसमें भी टारगेट अचीव हुआ। कल की वीडियो में जिस तरीके से जितने स्क्रिप्ट्स बताए गए थे अल्लाह का शुक्र है सब ने हमारी जो बाई कॉल थी, जो हमारी एनालिसिस थी उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी। उसके अलावा जो 40,600 की बात करते थे हम आज से नहीं करते थे, हम 43,000 की सतह से करते थे इंडेक्स में। अल्लाह का शुक्र है हमने जो 24 पॉइंट की आपको मंदी का आपको थोड़ा आपको साइंस दी, उसकी अल्लाह का शुक्र है वो भी आज अचीव होता हुआ दिखाई दिया। तो ये भी काफ़ी एक अचीवमेंट थी हमारी भी। जहाँ पे अगर हम आगे चले तो जो स्टॉक जैसे BGL की बात कर ले तो ये अपर कैप मारे जा रहा था, आज हमने देखा कि इसमें आज भी लोअर कैप लगा, कल भी लोअर कैप था, 8.5 की सतह पर आया विथ ओनली 1,40,000 के वॉल्यूम्स। मतलब कि इसका कोई बायर खराबा ही नहीं था इस रेट पे ख़रीदने को। जहाँ पे टॉप परफॉर्मर्स में SNGP को एक अपर कैप लगते हुए हमने देखा, जहाँ पे एस्कर्ट्स इन्वेस्टमेंट में भी एक थोड़ी हमने परफॉर्मेंस देखी। ओवरऑल पे सिनर्जी भी आज पॉजिटिव रहा, जहाँ WTL भी पॉजिटिव, WGL भी पॉजिटिव रहा, सिल्क बैंक भी थोड़ा नेगेटिव रहा, जहाँ बैंक ऑफ पंजाब भी नेगेटिव रहा। ओवरऑल बात की जाए तो ये एक सिर्फ रिकवरी थी, जैसा आप लोगों को बताया जाता मार्केट करेगी रिकवरी 500 से 1000 पॉइंट, कोई तेज़ी नहीं हम लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो हालात है इकनॉमी के, हाई इन्फ्लेशन रेट, जो हमारा रुपी दिन ब दिन डेप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर 205 206 की सतह पर आ खड़ा हुआ है, जहाँ पे ये पाकिस्तान का सिर्फ अब मसला नहीं है, ये मसला ग्लोबली है। ग्लोबली इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है। जो US के नंबर्स आए वो मतलब 1980 से ज़्यादा जो उनके इन्फ्लेशन रेट के नंबर है वो रहे, जिसका जो रिज़ल्ट होगा वो हाई इन्फ्लेशन पे, हाई इंटरेस्ट रेट पे रहेगा, जिसकी वजह से कंपनियों पे एक प्रेशर आएगा, जिन्होंने लोन लिया हुआ उनके ऊपर एक प्रेशर आएगा। और फिर इसी से जैसे 2008 की जो सूरत हाल हुई थी हमने यही देखा था, बेसिकली जो इंफॉर्मेशन के इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से फिर एक जो ग्लोबल रिसेशन आया था। बहरहाल अभी जो जो सूरत हाल है वो बहुत अच्छे नहीं है। तो मैं यही कहूँगा मार्केट तेज़ी करे, थोड़ी थोड़ी हाई साइड पे प्रॉफिट बुकिंग करें, उसके ऊपर हम आएंगे टेक्निकली में। कल हमने देखा कि नास्डैक तकरीबन 5% के करीब नेगेटिव रही,
0.5%, जो कि हमारी इंडेक्स में अगर आप कैलकुलेट करें तो यही 2000 पॉइंट के करीब बन जाता है। जहाँ और जो आपका डाउ जोन्स है वो भी 876 पॉइंट नेगेटिव रहा। जहाँ इंडिया की मार्केट जैसे हमने देखा, अब जो यूएस के फ्यूचर्स है वो ऊपर साइड पे है, मतलब पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे हैं। यूएस के फ्यूचर्स तकरीबन 1% अप है। और आज हमने जैसे इंडिया की मार्केट की भी बात की जाए तो आज हमने देखा इंडिया की मार्केट भी काफ़ी हाई साइड पे गई, पॉजिटिव चल रही थी, लेकिन उसकी क्लोजिंग नेगेटिव में आई है। तो अभी भी मैं नहीं समझता कि नेगेटिविटी में बहुत कमी आई है, क्योंकि अभी मतलब काफ़ी चीज़ें आज हमने देखा। एक और जो गुड न्यूज़ आई वो यही थी कि जो सजेशन था कि जो आपका कैपिटल गेन टैक्स है उसे बढ़ा के 15% कर देना है, उसके ऊपर मतलब कि रिजेक्शन हुआ, उसको रिजेक्ट किया। तो ये भी आज हमने देखा मार्केट ने इसको भी पॉजिटिव लिया। चलिए तो अब थोड़ा टेक्निकली भी मार्केट को देखते हैं कि अब टेक्निकली मार्केट की क्या आगे परफॉर्मेंस रह सकती है। तो अगर हम सबसे पहले आ जाए डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं वॉल्यूम्स में एक डिक्लाइन आया है। ऑल्दो आज की कैंडल जो है वो थोड़ी पॉजिटिव बनी है, नीचे एक विक्स हो रही है, एक छोटा हैमर बना है, बहुत बड़ा हैमर भी नहीं, हैमर भी खैर हमें से कोई खास नहीं कह सकते, लेकिन एक ओवरऑल एक बुलिश कैंडल बनी है। नीचे से बाइंग प्रेशर दिखता है हम लोगों को, जहाँ पे ये बॉडी भी बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी मतलब कि मार्केट की रेंज रही। ओवरऑल बात की जाए तो वही इंडेक्स डाउन ट्रेंड के अंदर ही दिख रहा है हमें। और अगर हम मज़ीद इसे आवरली टाइम फ्रेम में देखें तो बेसिकली जो मार्केट ने करेक्शन की थी अपनी किधर से 42,076 का जो एक हाई लगाया था इंडेक्स ने अराउंड, तो उधर से हमने देखा मार्केट में करेक्शन जहाँ तक आई वो अराउंड बनती थी आज का लो 40,657, जो कि पॉइंट्स में बनता है अराउंड 1425 पॉइंट, जो कि परसेंटेज में अराउंड 3.4% के करीब करीब बनता है। तो उसके अगेंस्ट आज हमने देखा कि मार्केट ने एक रिकवरी ली, और आज का जो लो था उससे अगर हम कंपेयर करें तो आज इंडेक्स ने जो हाई लगाया वो 457 पॉइंट बनते हैं। तो इंडेक्स ने आज लो साइड से 457 पॉइंट गेन किए हैं बेसिकली। एक इधर से मार्केट ने एक रिकवरी ली है बेसिकली। तो अब जो ये जो चीज़ समझने की है वो ये थे, एक तो पहले तो हमारा आरएसआई एक हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के था अंदर, जिसकी वजह से हमने कहा कि डाइवर्जेंस बन रही है, कल की वीडियो में कहा था। तो मार्केट एक रिकवरी का फेज़ बना सकती है, लेकिन उस रिकवरी के फेज़ में आपने बहुत हैवी किस्म की बाइंग नहीं करनी है, इंट्राडे तक की हद तक करे या बीटीएसटी ट्रेड ले, लेकिन स्ट्रिंग ट्रेडिंग नहीं लेनी है अभी, ठीक है। मैं ये वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो चीज़ हमने यहाँ कही थी, जो लोग खासकर हम लोग की वीडियोस देख रहे हैं वो जानते हैं हमने जो चीज़ यहाँ कही थी कि आप लोग इंट्राडे करें, आप लोग को हमने तेज़ी भी करवाई, लेकिन एक लिमिटेड तेज़ी करवाई, आप लोग को बिल्कुल बेहतरीन प्रॉफिट भी करवाए। अब जो है मार्केट की सूरत हाल वैसी ही है। आप देखिए तो मार्केट ने पिछली बार जो एक फॉल लिया था 43,000 से, उसके अगेंस्ट मार्केट ने एक रिकवरी ली, एक तेज़ी की एक रिकवरी की, ठीक है, वो भी तकरीबन 1000 पॉइंट की बनती थी। उसके बाद वंस अगेन अब मार्केट ने फॉल किया है, अब इस फॉल के अगेंस्ट वापसी वंस अगेन मार्केट रिकवरी कर रहा है। और अब हम ये नहीं चाहते कि वापसी क्या मार्केट 40,650 की लेवल को ब्रेक करेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेंड वो अप ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म में आप तेजी कीजिए। और आप लोग अब हम लगाते इधर फिबोनाची, अब इधर कॉन्सेप्ट आता है फिबोनाची का, जो मार्केट ने गिरावट की उसके अगेंस्ट जो अपवर्ड करेक्शन बनती है, अपवर्ड की रिट्रेसमेंट बनती है, वो पहला लेवल आ जाती है 41,200 का। मैंने ये सारे जितने इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो मैंने इस इधर निकाल दिए हैं। तो अब जो पहला लेवल आता है वो अराउंड 41,000 तकरीबन 41,200 की सतह बनती है। अब ये जो लेवल है ये इंडेक्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्ले करेगा, एक हाईली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्ले करेगा अभी इंडेक्स के लिए। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट को ब्रेक करने में कामयाब रह जाता है तो फिर हम यहाँ से एक टारगेट बना सकते हैं 41,350 से 400 के करीब। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको भी ब्रेक करेगा तो फिर हमारा अल्टीमेट टारगेट होगा 41,530। जहाँ पे मेरी क्या राय है वो ये है कि जो ये 350 से ये जो 500 की रेंज होगी इसमें आपने मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग करनी है, क्योंकि अगर आप देखें तो अब आरएसआई हो गया ओवर बॉट पोजीशन में आ चुका है, और आरएसआई ने इस लो को जो इसने लगाया था 40,800 के उस लो को ब्रेक कर दिया ऑफिशियली। तो अब आपने इधर भी बिल्कुल आपने समझना है, ट्रैप में नहीं आना। ये सब एक ट्रैप हो सकता है, एक यहाँ पे आपको पूरा एक बड़ा सा फॉल करा देंगे, टॉफ़ी खिला के आपको उल्टे करवा देंगे, ये ऐसी हालात बन सकते हैं। तो बेहतर है कि ओवर ईटिंग इस वक्त बिल्कुल ना करें, जो प्रॉफिट मिल रहा है वो लेकर साइड लाइन हो, या फिर शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ। मैं इसलिए शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ रिकमेंड नहीं कर रहा
क्योंकि बात ये कि मार्केट बहुत निचली सतह पे आ चुकी है, इसलिए शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ भी मायने नहीं रखता। ठीक है, तो वैसे कर सकते हैं शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ, लेकिन स्टॉप लॉस आपने स्ट्रिक्ट लगाना है। तो ये जितने लेवल बता दिए गए 41,350 से लेकर 41,530 एक हाईली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ 41,530 के बाद मार्केट में थोड़ी बेहतरी देख सकते हैं। फिर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगा वो 41,700 का लेवल और फिर 42,000 का लेवल आएगा। तो ये सारे लेवल्स आप लोग के सामने क्लियर है। कोशिश कीजिए ट्रैप में नहीं आना है आपने, ये सब कुछ एक ट्रैप हो सकता है। इंडेक्स वंस अगेन हाईली ओवर बॉट पोजीशन पे आ चुका है, कभी भी किसी भी वक्त अगर कोई करेक्शन आए तो आपने उसके लिए तैयार रहना है मेंटली तौर पे भी। मजीद अगर मैं आपको एक चीज़ें दिखाऊं सपोर्ट लेवल्स की, जो अगर आपको बता दूं सपोर्ट लेवल, तो बहुत ज़्यादा वो जो सपोर्ट लेवल्स है वो तकरीबन वही रहेंगे कल वाले ही अराउंड जो आप लोग को कल बताए गए थे। मैं आपको वंस अगेन वो निकाल कर दिखाऊंगा। तो आज जो एक और चीज़ मुझे आपको दिखानी वो है ट्रेंड बेस फिबोनाची। तो ट्रेंड बेस में अगर हम चेक करें तो आज जो मार्केट ने जहाँ से सपोर्ट ली बेसिकली वो ठीक बनती है 61% के पास। ठीक है, किधर बनती है 61% के पास। पहली सपोर्ट आपका 40,900 की आएगी, दूसरी सपोर्ट आपकी आज का लो है, और जो फाइनल सपोर्ट है 40,250। इससे हमें बहुत उम्मीद है 40,250 से एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल इधर एक बाउंस बैक आप देख सकते हैं, जहाँ पे मजीद निचले लेवल तो 39,750 39,500 वो तो पे निचले लेवल है। कोशिश इधर करनी है हाई साइड पे जिधर प्रॉफिट हो आपने बुकिंग करनी। जैसे टीपीएलपी में हमने आपको एक बाई ट्रेड की, कोशिश मेरी होगी कि मैं अगर आज के दिन टाइम मिला तो मैं आप लोग के लिए बाइंग कॉल्स की कुछ वीडियो ले आऊँगा, किन स्टॉक्स पे आपने टॉप फोकस रखना है, किन स्टॉक्स से आपने एहतियात करनी है। कमेंट कर दीजिए अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं बाई कॉल्स के ऊपर भी एक वीडियो लाऊँ आपसे डेली, अगर आप चाहते हैं मैं बाई कॉल्स की वीडियो लाया करूँ तो उसके हवाले से भी बता दीजिएगा। चले, वीडियो आप काफ़ी लंबी हो रही है, मैं आप लोग के कुछ स्टॉक्स भी लूँगा जो आप लोगों को अब टेक्निक बताई है, जो स्ट्रेटेजी बताई है ट्रैप से बचने के लिए उसको बढ़ाए। क्योंकि जो एक डाउन ट्रेंड होता है उस डाउन ट्रेंड की यही खसूसियत होती है कि हाई लगता है और फिर जो लो लगता है वो पिछले लो को तोड़ देता है। एक और पैटर्न जो बन रहा है यहाँ पे वो बन रहा है बेसिकली, मैं आपको 3 आवर में ये दिखाऊंगा। ये एक डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न बन रहा है, जिस तरफ अब डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा हम उस तरफ ट्रेड ले सकते हैं। पहले हमने देखा था असेंडिंग ट्राइंगल का जो एक वेज बना था उसका हमने देखा ब्रेकआउट आया। अब आपने ये जो एक वेज का है या ट्राइंगल का है इसके हिसाब से बाइंग सेलिंग करनी है। कोई लेवल ब्रेकआउट हो या कोई लेवल में आपको मोमेंटम दिखे उधर आप बाय कर सकते हैं। ये आप चाहे तो अपने चांस पे भी बना सकते हैं। जिस तरफ इसका ब्रेकआउट है उस तरफ एक आप 500 1000 या इवन मैं कहता हूँ 1500 से 2000 तक की भी मूवमेंट एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, लेकिन सेफ के लिए 500 से 1000 पॉइंट अगर कहीं ब्रेकआउट है। ठीक है, तो इससे आपने बिल्कुल अपने फोकस में रखना है। तो ये ओवरऑल हो गया आज के टेक्निकल्स। अब चलते हैं आप लोग के कमेंट्स के ऊपर। जल्दी जल्दी मैं सबके कमेंट्स को रिप्लाई करके करूँगा आप लोग के स्टॉक्स को एनालाइज। जल्दी से अब आपके कमेंट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहला कमेंट है पलवशा चौहान का, वो कह रही हैं ज़बरदस्त एनालिसिस एज यूजुअल स्टेबलेस। थैंक यू वेरी मच पलवशा चौहान फॉर योर ब्यूटीफुल कमेंट्स। नेक्स्ट कमेंट है मोहम्मद जमील का, वो कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच डियर हमजा फॉर सच नाइस गाइडेंस, प्लीज़ एनालाइज सरले रिगार्ड्स। देखिए शायद सरले को मुझे याद नहीं, मैंने इससे कल ही एनालाइज शायद किया था, मैं वंस अगेन कर दूँ। तो देखिए सरले ने एक हाई लगाया था बेसिकली 129 का और अब लो लगाया 99 का। अभी इसके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है बेसिकली 104 रुपये 50 पैसे के करीब समझ लीजिए। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो फिर ब्रेकआउट है तो थोड़ी नेगेटिविटी हो सकती है। ओवरऑल ये 105 से 104 एक बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन फेज है, जहाँ पे इसका भी फिलहाल पहला रेजिस्टेंस तो 107 ही रहेगा, दूसरा 110। पहले भी बताया गया था 110 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसका ब्रेकआउट इसके लिए एक रास्ता खोल सकता है अराउंड 114 से 117 के लिए, जहाँ 117 का ब्रेकआउट इसमें मजीद बेहतरी ला सकता है। नेक्स्ट कमेंट है साद हुसैन का, वो कह रहे हैं एक्सीलेंट सर, एनालाइज PRL यूनिटी प्लीज़। PRL की बात कीजिए पहले भी मैं इसे बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। PRL भी काफ़ी हद तक एक फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न बना रहा है, जिसका यूजुअली एक पॉजिटिव होता है क्योंकि अप ट्रेंड में आया है, जिसका एक हम लोग को यूजुअली एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दिखता है। मोर ओवर ये इसका ट्रेंड जो कि अप ट्रेंड है, तो इसमें स्विंग ट्रेडिंग मैं कहता हूँ हमेशा। मैं पहले भी इसको जब भी एनालाइज कर रहा था थोड़े टाइम पहले भी, तो देखिए ये फिलहाल एक अप ट्रेंड के अंदर है। इसके जो स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल एक्यूमुलेशन एरिया था वो 1656 से लेकर 16 रुपये का था, जो कि आपको बताया गया था गोल्डन एरिया है। बहुत पहले भी आप लोग को इसके बारे में बहुत बार बता चुका हूँ। हमने देखा ये यहीं से ही बाउंस बैक हुआ है। अब जो रेजिस्टेंस लेवल आएगा वो पहला तो 1740 आएगा, फिर तकरीबन फिर जो नेक्स्ट होगा वो 18 रुपये होगा, क्योंकि ये अप ट्रेंड में है। तो मेरे नज़दीक अगर हम 16 रुपये के नीचे स्टॉप लॉस लगाए तो हम टारगेट कर सकते हैं
तकरीबन 19 रुपये के तो ऊपर ही टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, साढ़े 19 से 20 रुपये, लेकिन वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। इसलिए पहला जैसे आपने 18 रुपये पे आया, उधर स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया आपने, और उसके बाद मजीद इसका 19 रुपये का ब्रेकआउट आया तो 19 पे ट्रेड कर लिया। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। मैं इसे बहुत बार एनालाइज कर चुका, इसलिए मैं इसे बहुत डिटेल में नहीं एनालाइज कर रहा, आप लोगों को बस मैंने इसका एक कंसेप्ट दे दिया है कि किस तरीके से इसमें आपने काम करना है। जहाँ 16 रुपये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, उसका ब्रेकआउट इसमें थोड़ी नेगेटिविटी ला सकता है, जहाँ मेजर लेवल इसका 14 रुपये है। आपने फिर यूनिटी का भी पूछा है। देखिए यूनिटी की आज की परफॉर्मेंस जो रही, इसने आज जो लो लगाया था बेसिकली 19 रुपये 76 पैसे का, उसके बाद हमने एक ब्रेक ऐसे रिबाउंड होते हुए देखा और 20 रुपये 5 पैसे पे ये क्लोज होता हुआ नजर आया है। इसने एक हाई लगाया था जो इस वेव का एक स्विंग हाई था, वो 21 रुपये 29 पैसे था, और स्विंग लो 19 रुपये 76 पैसे था। उसके अगेंस्ट अभी हमें एक रिकवरी करता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 20 रुपये 34 पैसे और 20 रुपये 71 पैसे, 20 रुपये 71 पैसे का ब्रेकआउट इसके लिए कुछ बेहतरी ला सकता है। ओवरऑल ये एक डाउन ट्रेंड के अंदर है फॉर नाउ, तो मैं इसमें एज सच वो बहुत बड़ी बाय पोजीशन नहीं देखता। ऑल्दो ये कि RSI एक स्ट्रॉन्ग एक वो दे रही है बाइंग इंडिकेशन, जिसकी वजह से अब जो इसका एक बिग लेवल आएगा हम इसमें एक चांस ले सकते हैं। मैं नहीं कह रहा ना, मैं इसे हाईली इंकरेज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इस स्टॉक बिल्कुल इंकरेज नहीं कर रहा हूँ बाय लेने का, लेकिन चांस वाले तो लेते हैं। वो चाहे तो साढ़े 19 के नीचे, जैसे उन्होंने स्टॉप लॉस लगा लिया, पहला टारगेट 21 बना लिया और फिर दूसरा टारगेट उन्होंने 22 या साढ़े 22 बना लिया, ठीक है। मैं ये ज़रा भी इंकरेज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें पोटेंशियल इतना नहीं है, ऑल्दो ये दे सकता है लेकिन हाईली पोटेंशियल वाला नहीं है। ऑल्दो मैंने आप लोगों को इसके हवाले से भी लेवल्स दे दिए हैं। असद खान ने कहा है ऑसम एनालिसिस, प्लीज शेयर योर विजडम फॉर MEBL के हवाले से। तो जो इसकी डाउनफॉल है वो इट वॉजेंट अनएक्सपेक्टेड फॉल, ठीक है। मैंने इसके हवाले से बहुत टाइम पहले भी जिक्र किया था, जिसमें एक मेरी लॉन्ग टर्म स्क्रिप्ट वीडियो थी, उसमें मैंने बोला था आप MEBL को ले सकते हैं, लेकिन उसमें मुझे याद नहीं मैंने क्या परसेंटेज बताया था कि 50% अभी इन्वेस्ट कीजिएगा, लेकिन जो 50% है वो आपने जो लेवल दिया गया था मैंने उस वीडियो में, वो अराउंड 112 था, फिर 98 था और शायद 86 का लेवल दिया गया था, और वो भी वीडियो थी शायद 3 4 5 महीने पहले की वीडियो है। तो इट वॉज एन एक्सपेक्टेड फॉल। उसके अंदर जो मैंने एक चीज़ बताई गई थी वो बेसिकली यही थी कि देखे जो ये आपका जो शेयर है बेसिकली MEBL, उसने एक राइज लिया था बेसिकली अराउंड 43 से, इसने 2 मार्च को इसने एक लो लगाया था 43.87 का। उसके बाद इसमें एक हाइक आया, कितने का था ये, अराउंड 160 के करीब। उसके अगेंस्ट उसमें कोई फॉल नहीं आया था, उसने कोई इसके अगेंस्ट रिट्रेसमेंट नहीं ली थी। तो उसके बाद ये एक लंबे अरसे के लिए कंसोलिडेशन बॉक्स में चला गया था, जो कि हम वीकली टाइम फ्रेम में सही तरीके से देख सकते हैं। उसके अगेंस्ट आप लोग बताया गया था अगर अब ये जो लेवल है 125 एक इम्पॉर्टेंट लेवल, इसका ब्रेकआउट इसको हम एक्सपोज कर सकता है 113 से लेकर 85 रुपये तक का, जो कि फिबोनाची हम ड्रॉ करें तो पहला अब जो लेवल आ रहा है वो 115 आ रहा है। अब 115 वीकली टाइम फ्रेम में एक इंपॉर्टेंट लेवल, अल्लाह ना करे अगर इसका नीचे ब्रेकआउट आ जाए तो मैं इसे 100 से मज़ीद नीचे भी टारगेट कर सकता है अराउंड 80 के पास, ठीक है, 86। मैं नहीं चाह रहा ऐसा हो, लेकिन ये आप लोगों को बता रहा हूँ मेरी वर्किंग, हमने पास में भी देखे जितनी चीज़ें ऊपर जाती है वो एटलीस्ट 38 से लेकर अराउंड 60% करेक्ट होती है, और अभी ये 38% से करीब करेक्ट हो चुकी है। पहला लेवल जो चीज़ 38 से घूमती है वो फिर जो एक हाई लगाती है वो फिर अगर इस हिसाब से हम टारगेट करें 200-220 बनेगा, ठीक है। ये मैं आपको इंटरनल कैलकुलेशंस बता रहा हूँ। बहरहाल अभी आपने जो चीज़ आपको समझा दी है वो समझा दिया है। ओवरऑल देखा जाए तो इसका ट्रेंड बहुत अप ट्रेंड की तरफ है, तो जाहिर सी बात है अभी इम्पल्सिव वेव, तो अब करेक्टिव वेव के बाद जो इंशाल्लाह अगली इम्पल्सिव वेव होगी वो बहुत बड़ी होगी, उम्मीद ये करते हैं हम लोग। बहरहाल आगे आने वाला वक्त ही बताएगा क्या होना है। अब जो नेक्स्ट है वो फरहान राथोरे कह रहे हैं योर प्रिडिक्शन इज़ एक्सेलेंट, थैंक यू वेरी मच फरहान राथोरे, इफ़ यू थिंक सो थैंक यू वेरी मच। एहसन उल हक कह रहे हैं प्लीज़ गिव एनालिटिकल व्यू ऑफ ANL नो डाउट एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे आया हुआ है। इधर सच कोई बाई सिग्नल नहीं जनरेट हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। बहुत ज़्यादा भी मैं नहीं समझता इसमें हम टारगेट कर रहे हैं या करना चाहिए इसमें बहुत ज़्यादा टारगेट। इसमें असल बेहतरी तो आप समझ लीजिए 11 रुपये के ऊपर आपको इसमें असल बेहतरी दिखेगी, उससे पहले बस सही है। मैं इसमें एक ज़बरदस्ती की एंट्री नहीं लेना चाहता हूँ, ना किसी को रिकमेंड करूँगा कि भाई आप इसमें एंट्री ले ही लें, ठीक है। इससे अच्छे स्टॉक से जाहिर सी बात आप जिसने कमेंट किया होगा वो डेफिनेटली उसने हाई साइड पे ही लिया हुआ होगा, तो होल्डिंग के अलावा तो कोई है ही नहीं। या दूसरा ये कि आप हाई साइड पे बेचें फिर लो साइड पे खरीदें, ये एक स्ट्रेटेजी अपनाई जा सकती है। तो फिलहाल नो डाउट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे एक ट्रेड बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। 10 रुपये 52 पैसे पे है, तो आप इसमें स्टॉप लॉस जैसे 10 रुपये
25 या 20 पैसे के नीचे लगाकर आवरली बेसिस की क्लोजिंग के ऊपर टारगेट ले लीजिए। तकरीबन 50 पैसे से लेकर ₹1 का ज़्यादा इसमें नहीं बनेगा, जैसे ₹10 80 पैसे एक पहला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, पे ₹11 10 पैसे 15 पैसे ये एक रेजिस्टेंस लेवल आएगा इसके लिए। देखिए अब सिटी फार्मा की बात कर ली जाए। एक और बंदे ने कमेंट किया था सिटी फार्मा के हवाले, उन्होंने कहा थैंक यू काइंडली एनालिसिस ऑफ सिटी फार्मा एंड एमटीएल में। देखिए अभी टाइम नहीं है मैं सिटी फार्मा को एनालाइज करूँगा। तो देखिए जो सिटी फार्मा है मैं इसके हवाले से पहले एनालाइज कर चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को बता दूँ क्योंकि ये हायर हाई लगा रहे हैं तो इसमें डिप्स में एक्यूमुलेशन बनती है, जो इसका स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन रेंज बन सकती है वो 32 से 31 रुपये की रेंज बनेगी, जहाँ 31 रुपये के नीचे स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगेगा। टारगेट आप लोग चाहे तो 33 से 35 रख सकते हैं, उसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं बहरहाल टारगेट। लेकिन देखिए आपको एक फैक्ट बताता हूँ, अब जितनी भी स्टॉक मार्केट में देखिए जितने भी स्टॉक्स हो जिसमें जब हिस्टोरिक वॉल्यूम्स लगते हैं, हिस्टोरिक नहीं जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स लगते हैं तो यूजुअली ही वो एक इंडेक्स वो उस स्टॉक का हाई होता है। ये यूजुअली आप देख लीजिएगा, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है वरना मैं कोशिश करूँगा अगर टाइम हुआ तो बता दूँ। अब जैसे देखिए यहाँ पे वॉल्यूम्स लगे कितने हाई वॉल्यूम्स थे, मतलब उसके उस पीरियड के तो बहरहाल एक काफ़ी हाई वॉल्यूम्स थे। इसने वापसी एक हाई लगाया, एक बहुत हाई वॉल्यूम्स। पीछे भी आप देखें अगर तो इसने जब भी एक हाई लगाया है तो एक वॉल्यूम्स बहुत हाई होते हैं। तो कोशिश कीजिए जब अनएक्सपेक्टेड वॉल्यूम्स आए तो सेलिंग करनी चाहिए। मैं आपको जितने भी स्टॉक्स दिखा दूँ, कितने भी आपको इंडेक्स दिखा दूँ, आप ये देखिए खाली इंडेक्स को जब इसने एक हाई लगाया 49,000 का इस साल का तकरीबन हाई था, उसके उस वक्त के 100 इंडेक्स में 700 मिलियन के वॉल्यूम लगे। हाँ ये बहुत हाई वॉल्यूम लगे, यही वजह होती है, यही साइंस होती है रिवर्सल की। मैं आपको और भी स्टॉक दिखाऊंगा। अब JSCL को देख लीजिए, JSCL ने जब अपना हाई लगा रहा था तकरीबन 30 से 32-33 के करीब, उस वक्त इसके जो वॉल्यूम लगे थे वो हिस्टोरिक वॉल्यूम्स थे फॉर द पीरियड, ठीक है ना। अब आप देखें ये वो जो चीज़ें, ये गौर करने की चीज़ें जो आप लोग को अगर पता हो तो आप बहुत अच्छे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे आप देखिए तो जितने यूनिटी या जितने भी आप स्टॉक देख लें उन सब में ऐसा होता है। तो मेरा सिटी फार्मा यूँ तो एक हाई साइड पे है, अब इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगा वो अब हम देख सकते हैं वो गोल्डन लेवल ही बनता है तकरीबन 34 रुपये का। इसके ऊपर डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग इसके लिए एक रास्ता खोल सकता है। तो बहुत ये क्योंकि एक ऑलरेडी तेज़ी कर चुका है स्टॉक, तो मैंने ऑल्दो इसमें डिप्स पे एक्यूमुलेशन बननी चाहिए, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा बहुत हैवी वॉल्यूम से बाइंग मत कीजिए, जो मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बहरहाल अब आखिरी स्टॉक हम चलते हैं। तो आखिरी स्टॉक है बेसिकली TRG। हमारे एक और कमेंट में आया था व्हेन टू टेक एंट्री इन TRG टू गेट टारगेट ऑफ 79 और 80। देखिए TRG ने जो एक हाई लगाया था 79 का, उसके अगेंस्ट आज उसने एक लो लगाया 74, बेसिकली कल एक शायद लो आज ही लगाया है 74-75 का उसके अगेंस्ट। अब हम ये देख रहे हैं ये बेसिकली है 14 जून का ही आज का। अब उसके अगेंस्ट अब ये एक रिकवरी करता हुआ आज हमें नजर आया। आज ये वही अपने गोल्डन जोन से एक वो लिया है रेजिस्टेंस, जो कि है 77 से लेकर 76.93 से लेकर बेसिकली 77.44 का। अब ये इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अब अगर ये 77.44 को ब्रेक करते तभी हम इसमें एक एंट्री ले सकते हैं 78 या 79 के लिए, बहुत 79, ठीक है। ओवरऑल तो अभी इसमें मैं नहीं देखता बहुत ज़्यादा आपने इससे बड़ी एंट्री लेनी चाहिए। अब इसका जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है वो आज का हाई है, अगर ये आज के हाई को ब्रेक करने में सस्टेन हो जाता है तो ठीक है, तो एक एंट्री ले सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। मैं इंकरेज नहीं कर रहा हूँ लेकिन ले सकते हैं बहरहाल। अब जो इसका 76 का लेवल है ये ब्रेक होता है तो फिर जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होगा वो 75-50 का होगा। उसके बाद जो इसका लेवल होगा वो 74-50 का होगा। ओवरऑल फ़िलहाल तो ये कंसोलिडेशन में है, जो कि ये रेंज बन रही है 75 से लेकर 78 के करीब, 78-50 की ये कंसोलिडेशन फेज़ है इसके लिए आवरली टाइम फ्रेम में। 78-79 का ब्रेकआउट के बाद आप 80 से 81 का टारगेट चेंज कर सकते हैं। बहुत बड़े टारगेट्स नहीं होंगे, लेकिन वही बात आप इस पर भी देखें, जब वॉल्यूम्स हाई लगते हैं तो वो यूजुअली एक अपना हाई लगा रहा होता है। तो ये वो एक फैक्ट है जो मैंने आप लोगों को समझाया। ये देखें इस बहुत बड़े वॉल्यूम्स आ रहे थे, ठीक है ना। बहरहाल इसी के साथ आप लोगों को कुछ स्टॉक्स बता दिए, कुछ आप लोग को चीज़ें सिखाई है, समझाई है। होपफुली आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक मेरे वीडियो को ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।